खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा कमरुद्दीन साहब खबर अजीमाबादी, जिनकी खिलाफत का सिक्का सिर्फ महोदा बाजार ही में नहीं, या महोदा बस्ती ही में नहीं, या इस अपराध ही में नहीं, बल्कि झारखंड के अलावा बिहार और बंगाल में जिनकी आवाज सुन रही है, जिनके खिताबत का डंका बज रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो साथ बहुत आसानी के साथ इस वक्त रौनक स्टेज है। हजरत को मैं बिला ताखीर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, जिससे पहले कि हजरत का इस्तेमाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शादी खाना आबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा कमरुद्दीन साहब कमर अजीमाबाद। ठीक, हाँ बढ़ जाए कुछ लीजिए, बढ़ जाए। जी जी जी, नहीं बैठिए, नहीं ना ना बेअदबी नहीं है, नहीं नहीं बैठिए, मैं इजाज़त दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिनको जो दुरूद याद है पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली बारिक सय्यिदना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि व आलिहि अजमईन। मुझसे बेशतर आपके इमाम साहब जो अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब हैं, उन्होंने कलाम पेश किया। उनके बाद फैसल अहमद पूर्णवी ने भी बड़े खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश किया, और हज़रत मैकश भाई का तो कोई जवाब ही नहीं है। अल्लाह इनको सलामत रखे। और इनको जिन बातों का अफसोस है, जल्दी से उन बातों को हजरत भुला दें, और आइंदा कभी ऐसा अफसोस का मौका न मिले इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और चूँकि अल्लाह की बारगाह से उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात से हम सबको भरोसा है कि गम कितना बड़ा क्यों न हो, अल्लाह ताला धीरे धीरे सब्र दे ही देता है। आपको भी अल्लाह सब्र दे देगा इन अफसोस पर। बहुत मुखलिस आदमी है, जब जहाँ जिस अंदाज में जैसे चाहिए बुला लीजिए, कोई सवाल नहीं होता है। और यही इश्क का एक अंदाज होना चाहिए कि बगैर सवाल किए हुए अगर चाहने वाले बुलाते हैं तो चाहने वालों की चाहत को बरकरार रखना चाहिए। आज आली जनाब गुलाम हैदर साहब बच्ची की शादी के मुतालिक, शादी के सिलसिले में इस महफिल को सजाया है और हम सबको यहाँ पर जमा किया है। कसीर तादाद में अब तक आप लोग हैं, खुशी की बात है। और सिर्फ यही वाले नहीं हैं, कुछ 20-21 क्वार्टर के भी हैं, महोदा बस्ती के भी हैं, इसके अलावा और दीगर अफराद के हैं। ये मोहब्बत है इनकी कि इन्होंने आपको मोहब्बत से आवाज दिया, तो आपने इनको नहीं देखा कि ये इंसान कैसा है, इनकी जात कैसी है, इनकी शख्सियत क्या है, बल्कि आपने इनकी आवाज पर लब्बैक इसलिए कहा है कि इसने किसी और की नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की महफिल में हम सबको बुलाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और महफिल मुस्तफा की बात सुनकर जब गुलाम बेकरार होकर आ जाते हैं, तो शहरे मुस्तफा की बात आ जाए तो गुलाम का आलम क्या होगा। गुलाम किस अंदाज से वहां पर जाएंगे। इसीलिए मैं कहते हैं कि बात तो जब है कि ऐसा राबता पैदा करो
बात तो जब है कि ऐसा राबता पैदा करो, अरे वो तुम्हें देखा करे, तुम उन्हें देखा करो। और मैं नहीं कहता कि तुम ऐसा करो वैसा करो। उनकी सीरत आईना है, आईना देखा करो। उनकी सीरत आईना है, आईना देखा करो। और देखने वालों की आंखों में बसी है जन्नत है। अच्छा वाह वाह वाह। देखने वालों की आंखों में बसी है जन्नत है। हाजी साहब आपकी आंखों में, देखने वालों की आंखों में बसी है जन्नत है। सारी दुनिया छोड़ दो, इनकी आंखें देखा करो। बात तो जब है कि ऐसा राबता पैदा करो। दुआ करें मौला इस महफिल को कबूल फरमाए और जनाब हैदर साहब की मौला ताला गैबी इमदाद फरमा कर इस शादी को आसान फरमाए और इस बच्ची को जितनी खुशी यहाँ मिल रही है मौला इससे कहीं ज्यादा खुशी इसके ससुराल में अता फरमाए। इंशाअल्लाह आमीन सुमा आमीन। आमीन। बहुत बड़ी बात है मेरे भाई, आप किसी को अपनी जिंदगी भर की कमाई दे देंगे उतना भला नहीं होगा। आप किसी को अपने जिस्म का खून निचोड़ कर दे देंगे, आपको उतनी तकलीफ नहीं होगी। आप किसी को अपने जिस्म का कोई पार्ट दे देंगे, आपको उतनी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन पूछो उस माँ बाप से जिसने अपने जिगर के टुकड़े को दूसरे के हवाले कर दिया है। अल्लाह अकबर। हर बीवी मलेका नहीं होती, होती है क्या? सबकी बीवी मलेका होती है क्या? हर कोई अपनी बीवी को मलेका बनाकर रखता है क्या? हर बीवी मलेका नहीं होती। कोई अपनी बीवी को नौकरानी की तरह रखता है, कोई अपनी बीवी को ठोकरों पर रखता है, कोई अपनी बीवी को लान तान में रखता है, कोई अपनी बीवी को मार पीट करके रखता है, कोई अपनी बीवी को न जाने कितनी सजाएं देकर रखता है। हर बीवी मलिका नहीं होती। कोई बीवी खुशनसीब है वाली है जो मलिका हुआ करती है। लेकिन याद रखना मुसलमानों, हर बीवी मलिका तो नहीं होती, लेकिन हर बेटी बाप की शहजादी जरूर होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर बीवी मलिका नहीं होती, हर बेटी बाप की शहजादी जरूर होती है। और शहजादी कौन होती है? जो राजा होता है ना, बादशाह की बेटी शहजादी होती है। और हर बेटी की नजर में उसका बाप बादशाह है और हर बाप अपनी बेटी को शहजादी समझकर पालता पोसता और तरबियत करता है। बिरादराने मोहतरम, आज हमारे मुआशरे की कैफियत क्या है, हमारे मुआशरे की हालत क्या है? चंद सिक्के के लिए, चंद सामान के लिए हमारे नौजवान अपनी ज़बानें खोल देते हैं। आप तारीख इस्लाम से पहले की तारीख को पलटिए, आका अलैहिस्सलाम के आमद से कबल की तारीख को पलटिए। हजरत ईसा नबीना अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लेने के बाद और मुस्तफा जान रहमत के आने के बाद इस दोनों के बीच का जो अरसा गुजरा है, इस दरमियानी अरसे को आप मुलाहिजा कीजिए। कैसा पुरफतन ज़माना था, कैसा दर्दनाक माहौल था कि उस जमाने में, उस दर्दनाक माहौल में अगर कोई औरत बेवा हो जाए तो उसके शौहर के चिते के साथ साथ उसके बीवी को पीछे उसके चिते में लगा दिया जाता था, उसके शौहर के साथ उसे भी दफना दिया जाता था, उसके शौहर के साथ उसे भी जला दिया जाता था। मेरे मिल्लत के नौजवानों, लेकिन नबियों का इमाम आया है, रहमत बनकर आया है, जन्नत का मालिक बनकर के आया है, परवरदिगार के खजाने की कुंजी लेकर के आया है। आने के बाद ऐलान कर दिया है, ए लोगों, इन बेवाओं को ये सजा मत दो, बल्कि सुनो बेवाओं का मकाम क्या है, बेवाओं का मर्तबा क्या है, बेवाओं की असमत क्या है, बेवाओं का रुतबा क्या है। मुस्तफा ने बेवा से निकाह करके उम्मत की माँ बना करके बेवाओं का मर्तबा बुलंद फरमा दिया है। सुबह कयामत तक तमाम कलमा पढ़ने वाले की माँ है हज़रत खदीजतुल कुबरा, माँ बना दिया हम सब की मेरे सरकार ने एक बेवा खातून को। तो बेवा का मर्तबा कुछ आम नहीं है, बहुत खास मर्तबा है। उसी जमाने जाहिलियत को मुलाहिजा कीजिए कि बेटी पैदा हो जाए जिस घर में, उस घर को इस तरह से महफूज करार दिया जाता था। एक बंदा, उस जमाने में भी ये चलता था लेन देन का मामला
उस जमाने में भी। उस जमाने में लेन देन क्या चलता था, 1000 ऊंट देना पड़ेगा, तुम्हारे फला बाग है उस बाग को देना पड़ेगा, तुम्हारा फला कुआं है उस कुएं को देना पड़ेगा। इस तरह से भी उस जमाने में लेन देन किया करता था। एक इंसान है जिसने निकाह किया, ससुराल से कुछ माल मिला, उस माल पे वो गुजारा कर रहा था। लेकिन याद रखो मेरे भाई, एक इंसान पेड़ पर चढ़ रहा है, पेड़ पर चढ़ने वाला अगर कोशिश न करे और कहे कि हजरत मैकस राजवी साहब आप तो झारखंड के ऐसी जगह को मुंतखब किया है जो जगह पूरे झारखंड को लेकर पूरे झारखंड को अपने कलम के नोक पर चलाया करता है, अपने वहां पर तमाम दफातर हैं, तमाम कानून वहां पास किए जाते हैं। रांची राजधानी है ना भाई झारखंड की, ऐसी जगह है, आप ऐसी जगह को इंतखाब करते हैं। इनसे एक शख्स ने कह दिया, मैकस भाई हम पेड़ पर चढ़ाना चाहते हैं लेकिन याद रखिए हम कोशिश नहीं करेंगे, आपको ही चढ़ाना पड़ेगा। मैकस भाई ने सोचा कि हो सकता है चलो चढ़ा देते हैं। मैकस साहब साथ में गए, एक आदमी जिसने इनसे कहा था वो भी गया, ये भी गए, दोनों पेड़ के पास गए। अब वो पेड़ को पकड़ा और मैकस साहब ने नीचे से उनको धक्का लगाना शुरू किया। कितना दूर तक धक्का लगाएंगे? 6 फीट के खुद हैं, 2 फीट और हाथ ऊंचा कर लिया, 8 फीट, 8.5 फीट पैर उठाकर, एड़ी उठा करके अगर इन्होंने धक्का लगाया तो 9 फीट तक। उसके बाद क्या होगा? उससे कहा गया भाईजान कोशिश करो, अब इससे आगे हम नहीं तुम्हें धकेल सकते हैं, इससे ऊपर मेरा हाथ नहीं पहुंचेगा। उसने कहा हजरत अगर हमको चढ़ाना है तो आप जैसे चाहिए चढ़ाइए। इन्होंने क्या काम किया, दाएं देखा, बाएं देखा, इधर देखा, उधर देखा। देखने के बाद इनको समझ में आया कि गुलाम हैदर साहब की बेटी की शादी के बाद जो टेंट खुला था, तो यहाँ टेंट खुलने के बाद इधर 5 बल्लम वगैरह पड़ा हुआ था। इन्होंने फौरन उन्हें वही छोड़ा और इधर आकर के बांस हाथ में लिया और बांस लेकर के उस पेड़ पे चढ़ने वाले को बांस लगाया और बांस लगा के उसे पेड़ पे चढ़ाना शुरू किया। अब सोचो, अगर कोशिश करोगे खुद से चढ़ोगे, अगर कोशिश न करोगे पास किए जाओगे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब जब पास किया गया तब उसने आगे बढ़ा और आगे चढ़ा। क्या हुआ, उसने भी निकाह किया, शादी किया, जब तक माल रहा तब तक गुजारा किया। अब जब माल खत्म होने को है अब क्या करेगा? बीवी बोली रे कब तक बैठा रहेगा, जाओ। तो कहा ठीक है जाते हैं। अब जब बाहर कमाने के लिए जाना चाहा तो बीवी से कहा सुनो अभी तो शादी के कई महीने हो चुके हैं, इंशाअल्लाह कुछ दिनों के बाद इस मेहमान घर पर आना ही है। अब हमारे घर में बेटा आता है कि बेटी आती है, अगर बेटा आ जाए तो उसे अच्छे से रखना, उसकी परवरिश करना, और अगर बेटी आ जाए तो टेटवा लगा देना, पार लगा देना। और लोग क्या कहेगा, अरे मनहूस घर है, इसके घर में बेटी पैदा हुई है, इसलिए कि बेटी वाले को मनहूसी नजर से देखा जाता है, बेटी वाले को गिरी हुई नजर से देखा जाता है, बेटी वाले को उल्टी सीधी नजर से देखा जाता है। इसीलिए अगर बेटी पैदा हो जाए तो ये मेरा हुक्म है, उसको रखना नहीं, तमाम कर देना। ठीक है, बीवी है, शौहर के हुक्म को तो माननी पड़ेगी। अब वो चला गया। अब जाने के बाद रह गया 2-2.5 साल तक। उस जमाने में तो टेलीफोन नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर वगैरह न जाने कितने असबाब है। ये कोई असबाब नहीं थे उस जमाने में। तो उस जमाने में एक सबब थी और वो जरिया था खत का। खत भेजा जाता था। खत लिखा उसने कि अब हमको बहुत दिन हो गया आए हुए, तो ऐसा करते हैं कि हम घर आएंगे और 1 महीना में हम आ जाएंगे घर, तैयारी करो। जब खत भेजा गया और खत कितने दिन के बाद उसको मिला उसकी बीवी को, उसने खत पढ़ने के बाद वो घबराने लगी, इसीलिए कि उसके घर में बेटी पैदा हुई थी। जिस वक्त बेटी पैदा हुई थी वह औरत अपना हाथ बढ़ाई अपने बेटी के गले तक और गला दबाने के लिए कोशिश की, लेकिन इतने में उसे उसको समझ में आ गया, अरे उसने कहा है सो कहा है। लेकिन जो तकलीफ और जो मोहब्बत माँ को हुआ करती है वो दुनिया नहीं समझ सकती है। इसलिए तो ये फजीलत है कि जन्नत माँ के कदमों में है, जन्नत माँ के कदमों में है। हम लोग तो दरवाजा हैं बच्चों के लिए, बेटों के लिए हम लोग जन्नत का दरवाजा है। असल में तो जन्नत माँ के कदमों के नीचे है।
माँ सोची कि चलो जो होगा देखा जाएगा। आज भी अगर किसी नौजवान से कहा जाए, हाजी साहब जुमाना बयान करते हैं, हे नौजवानों यहाँ मस्जिद खाली रहती है, आओ नमाज पढ़ने के लिए, क्यों इमाम मुस्लिम के अलावा कोई दूसरा नजर नहीं आता, आओ मस्जिद को आबाद करो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि कहीं दुनिया की कितनी मस्जिदों को गैरों के हवाले करोगे, खाली देखने के बाद उसकी नजर, उसकी निगाह हमारी मस्जिदों पर आ जाती है। इसलिए मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को भरो। नौजवानों से कहा गया, नौजवान ने कहा नहीं हजरत आप संभालिए, आपको खाना देते हैं, तनख्वाह देते हैं, पैसा देते हैं, नजराना देते हैं, वजीफा देते हैं और सब कुछ देते हैं, हजरत आप संभालिए। मस्जिद हम लोग नहीं जा सकते हैं, हम लोगों को फुर्सत नहीं है, हम लोगों के ऑफिस से भी काम बहुत सख्त है, हम लोग सुबह ड्यूटी करते थके मारे आते हैं, नमाज के लिए मस्जिद नहीं आ सकते हैं, हजरत आप मस्जिद को संभालिए। हजरत ने कहा अगर नमाज पढ़ने नहीं आओगे तो कब्र में पकड़ होगी। तो हजरत से उन्होंने कहा जो होगा देखा जाएगा, कब्र में पकड़ होगी, कहा जो होगा देखा जाएगा, कहा हश्र में मारे जाओगे, कहा जो होगा देखा जाएगा, कहा जहन्नम में डाले जाओगे, कहा जो होगा देखा जाएगा, कहा पुरसरा से नीचे गिरा दिए जाओगे, कहा जो होगा देखा जाएगा। उस खातून ने भी सोच लिया था जो होगा देखा जाएगा, उठा लो जामे इल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा, उठा लो जामे इल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा, अरे पी लो पढ़ के बिस्मिल्लाह जो होगा देखा जाएगा। उसने भी सोच लिया जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बेटी को नहीं मारेंगे, अब पालने लगी, बेटी बड़ी हो गई, चलने के काबिल हो गई। अब कुछ दिन के बाद जब खत आया उस मरदूद का, इसने खत को देखी, तो खत को देखने के बाद अब डरने लगी, क्योंकि औरत है, औरत का दिल कमजोर होता है, टेढ़ी कमजोर सी हड्डी से उसे पैदा किया गया है, वो घबराने लगी। उसने अपने पड़ोसन को जाके बोली, बहना ये मेरी लाडली है, इस मेरी लाडली को तुम अपने घर में रख लेना, चुपके चुपके खर्चा मैं दूंगी, लेकिन इसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, और तुम उस मेरे शौहर अगर पूछे तो बताना कि मेरी बेटी है, हम लोगों के बारे में मत बताना। उसने कहा ठीक है। जब उसने मान ली तो इसने अपनी बेटी को उसको सुपुर्द कर दिया। अब कुछ दिनों के बाद ये इंसान घर आया। अब चूंकि घर असल तो ये था उस बेटी का, वो बेटी की आदत थी यहाँ पर डेली आना जाना करती थी, अचानक तो घर भूल नहीं सकती ना, आना जाना लगा रहता था, ये बेटी आती जाती थी। अब वो जो इंसान बाहर से कमा कर आया तो वो बेटी यहाँ मिली उसको, बड़ी प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया थी, बड़ी अच्छी बच्ची, मासूम सी बच्ची थी, बड़ी खूबसूरत सी बच्ची थी, इसके दिल में खा गई। ये बाहर से आया था, चॉकलेट वगैरह उस जमाने में जो भी चलता होगा वो लेकर के आया था, उस बच्ची को चुमकारा, उसे पास बुलाया, उसे कुछ दे दिया, वो बच्ची खाई फिर चली गई। अब उस बच्ची को लालच लगा, दूसरे दिन फिर आई, फिर उसी तरह से वो लिया। अब वो बच्ची बार बार आती जाती रहती। अब इस इंसान को भी लालच लग रहा है, ये इतनी प्यारी बच्ची है, इतनी प्यारी बच्ची है, इतनी अच्छी बच्ची है, इतनी मासूम बच्ची है। अब ये अपनी बीवी से कहने लगा, मेरी शरीक हयात, ये बड़ी प्यारी बच्ची है, जरा इसके माँ बाप से इजाजत ले लो ना कि कल मुझे एक जगह दावत जाना है, और आज इस बच्ची को मेरे पास रह लेने दो, आज रात मेरे पास इस बच्ची को रह लेने दो, आज हम इस बच्ची को जी भर के प्यार कर लेंगे, आज इस बच्ची को हम चुनकार लेंगे, आज इस बच्ची पर हम अपनी शफकत लुटा देंगे, आज हम इस बच्ची पर अपना प्यार निछावर कर देंगे। उस खातून ने अपनी बेटी को उसके हाथ से लेकर के आई और आकर के अपने घर में रखी। अब ये इंसान रात भर सोता नहीं है, अब ये रात भर सोया नहीं, प्यार कर रहा है, कभी रुखसार को चूम रहा है, कभी टिड्डी को चूम रहा है, कभी पेशानी को चूम रहा है, कभी कलाई को चूम रहा है, कभी गर्दन को चूम रहा है, कभी गले को चूम रहा है, कभी छाती पे लेटा रहा है, कभी कांधे पे लेकर टहल रहा है, कभी घोड़ा बन के पीठ पर बैठाकर चल रहा है, रात भर इस बच्ची को खिला रहा है। अब जब उसकी हकीकी माँ ने देख लिया कि ये दूसरे की बेटी समझ करके जब ये इतना प्यार कर रहा है, तो अपनी बेटी जब मालूम होगा तो कितना प्यार करेगा। उससे रहा न गया, उसने कह दिया, ए मेरे शरीक हयात, मालूम है जिसे पड़ोस की बेटी समझ के प्यार करते हो, ये पड़ोस की बेटी न है, यह अपनी बेटी है। ये नाहंजार का किया, गेम किया, सियासत किया, उस वक्त कुछ नहीं बोला, रातें रात वो गेम कर दिया।
बीवी को सुबह बोला, सुना हम तो कल बोले थे कि दावत जाना है, बेटी को तैयार करो, बड़ी प्यारी बेटी, हम इसके बगैर रह नहीं सकते, इसे भी लेकर के जाएंगे। उसने अपनी बेटी को कांधे पे बैठाया, रात में अपना सारा इंतजाम बाहर करके आया था और उस बेटी को अपने कांधे पे बैठाया और घर से बाहर चला गया। मेरे अजीज दिल थाम के सुनोगे, इसलिए कि अब जो आने वाली बात है ना, बहुत दिल को दहला देने वाली बड़ी बात है। हज़रात मोहतरम, वो इंसान अपनी बेटी को अपने कांधे पे बैठाता है, नए जोड़े कपड़े पहना करके अपने कांधे पर बैठाया और अपने घर से बाहर निकल गया, अलविदा कह दिया और घर से बाहर निकला, चलता रहा, महल्ले से बाहर चला गया, इलाके से दूर चला गया, सुनसान इलाके में जाता है और वहां जाने के बाद उस मासूम बेटी को अपने कांधे से उतारता है और रेतीली जमीन को खोदना शुरू करता है। जब वो रेतीली जमीन को खोद रहा होता है, वो बेटी भी साथ साथ खोद रही है, वो भी साथ ले रही है, वो भी साथ में काम कर रही है। गड्ढा खोदने के बाद, कब्र खोदने के बाद उस मासूम बच्ची को गड्ढे में उतारा जाता है, उसके बाद उसमें मिट्टी डालना शुरू कर दिया। अब उस मासूम सी बच्ची कहती है, बाप ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, बेटी खेल रहा हूँ। घुटना तक ढक दिया, टुकना तक ढक दिया, घुटना तक ढक दिया, कमर तक ढक दिया, छाती तक ढक दिया। अब वो मासूम सी बच्ची है, उसे भी समझ में आ गया है, वो भी समझ गई है कि मामला इसका बराक्स है, ये खेल नहीं रहा है, ये अलग खेल खेल रहा है, ये अलग खेल रहा है। मिट्टी ढकना शुरू कर दे, वो बच्ची गिड़गिड़ाने लगी, अब्बा मुझे जिंदगी की भीख दे दो, मैं खिलौना नहीं मांगूंगी, मुझे जिंदगी की भीख दे दो, मैं कपड़े नहीं मांगूंगी, मुझे जिंदगी की भीख दे दो, मैं पैसे नहीं मांगूंगी, मुझे जिंदगी की भीख दे दो, मैं अपनी ख्वाहिशात को आपके सामने पेश नहीं करूंगी, अब्बा मुझे जिंदगी की भीख दे दो। ए मेरे भाई, अब इस मामले को यहाँ पर जरा देर के लिए रहने दो। उस जमाने में बेटियां जिंदगी की भीख मांग रही थी, जरा आज की तारीख को पढ़ दो, आज के जमाने को देखो, आज आईना देखो, आज के हालात को देखो। कल की बेटियां जिंदगी की भीख मांग रही थी, आज की बेटियां मौत की भीख मांग रही है। कभी रात के तारीकी में, कभी रात के सन्नाटे में, कभी रात के अंधेरे में तुम अपने घर की खिड़की से कान लगा करके जरा सन्नाटे के माहौल में जरा गौर से सुना, न जाने कितनी सिस्कियां तुम्हें सुनाई देगी, न जाने कितनी मासूम बच्चियां रो रही होगी, न जाने कितनी बच्चियां आंसू बहा रही होगी, न जाने कितनी बच्चियां रो रो करके रब की पारगाह में मौत की भीख मांग रही होगी और कह रही होगी, परवरदिगार मेरे बाप की हैसियत नहीं है कि मेरा बाप दामाद को खरीद सके, मेरे बाप की हैसियत नहीं है कि मेरे बाप गाड़ी खरीद करके मेरी शादी दे सके, मेरे बाप की हैसियत नहीं है कि मेरे बाप में बेहतरीन फ्लैट का इंतजाम करके मेरी शादी कर सके, मेरे बाप के पास वह हैसियत नहीं है कि 200 बारातियों के लिए फरमाइशी खाने का इंतजाम कर सके। वो बेटियां जिनके हाथ में अंगूठी से लाल होने चाहिए था, वो बेटियां अपने बाप के कांधे पे जनाजे की तरह सड़ रही है। ये गलती किसकी है? मुआशरे के समझदार नौजवानों और मुआशरे के पढ़े लिखे लोगों, ये हमारी गलती है, ये आपकी गलती है, ये हमारे और आपके मुआशरे के जिम्मेदारों की गलती है। ये हमने अपने बेटों का सौदा करना शुरू कर दिया है, हमने अपने बच्चों को बेचना शुरू कर दिया है। यही वजह है, मैं कशराच जी ने अभी अपने कलाम के पढ़ते हुए इन्होंने कहा था, इन्होंने अपने नाच पढ़ते हुए इन्होंने कहा था कि आज न जाने कितनी बच्चियां अपने गले में फंदा लगा लेती है और अपनी जान गंवा लेती है। क्यों? इसलिए कि बेटियां जान रही है कि मेरा बाप मजदूरी करके 250 से 300 रुपए कमा रहा होता है, अब वो 250-300 रुपए कमा करके घर का चूल्हा जलाएगा या 3 लाख रुपए में 2 पैर का जानवर खरीद कर मेरा रिश्ता तय करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ान मोहतरम, तो कल की बेटियां अपने माँ बाप से जिंदगी की भीख मांगती थी और आज की बेटियां अपने परवरदिगार से मौत की भीख मांगती है। जिम्मेदार हमारा मुआशरा है, जिम्मेदार हमारा समाज है। हम लोग क्या समझते हैं जी? बेटा भी आएंगे, 150 बाराती लेके जिबे करेंगे, खाना का डिमांड ऐसा ऐसा खाना होना चाहिए। मांग कुछ नहीं है, आप हमको कुछ मत दीजिएगा, अरे तौबा हम डिमांड करेंगे। हाँ,
मेरे बेटा के पास गाड़ी नहीं है, वो साइकिल से आना जाना करता है, वो आपके ऊपर है कि आपकी बेटी पैदल जाना जाना करेगी ना, गाड़ी दीजिएगा। हम आपसे मांग नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पलंग नहीं है, आपकी बेटी चौकिया पर सोतेगी। अगर आपको मंजूर है तो कोई बात नहीं है, तो आप जैसा समझिए। अगर पलंग दे दीजिएगा तो यहाँ बगल में नई दुकान खुली है, यहाँ अब्दुल मैनेजर बैठा है, जाकर के वहीं से बुकिंग करा लीजिएगा। अगर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, मेरा बेटवा जो है इंजीनियरिंग किया है, उसको पढ़ाने में 4.5 लाख रुपए खर्चा किए हैं, तो 4.5 लाख रुपया हम कहाँ से लेंगे? हजरत जी एक जगह मुआहदा लिखने गए हैं, एग्रीमेंट लिखने गए ना, तो वहाँ पर हमको मालूम हुआ कि 2 लाख का लेन देन का मामला है। हम थोड़ा सा मुंह फटा आदमी है, बीच में हम बोल दिया। हमने बोला सुना कि लेन देन का भी मामला है, पर तौबा हजरत, खुदा कसम हमने 1 रुपया नहीं लिया है। बाहर निकले हम दंग रह गए यार, हमको एकदम पक्की खबर मिली थी, फिर भी ये कह रहा कि खुदा कसम हम नहीं लिए हैं। हम दंग रह गए, हम सोचे अब मामला कैसे हल होगा। जिसने मुझे खबर दी मैं उसके पास गया, मैंने कहा बेवकूफ कह गए, इतना बड़ा छूटा है तो झूठी खबर लाके मुझे देता है। कहना है हजरत कहिए तो हम तस्दीक करा देते हैं। बोला देखो आज तुमने झूठ बोल दिया है, और मैं उनके सामने बोला था और उसने खुदा कसम खाया। अब मैं कैसे बोल सकता हूँ कि उसने लेन देन किया है? बोला नहीं नहीं उसने नहीं लिया है, बेटा का बाप नहीं लिया है। बोला तो? बोला लड़कवा के जीजाजी है ना, लड़का के जीजाजी लिया है, और जो पैसा गिन के दिया है ये लड़की का फूफा गिन के दिया है। लड़की का बाप और लड़का के बाप से कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए ये भी कसम खा के कह रहा है कसम से हमने उनको पैसा नहीं लिया है। वो भी कह रहा है कसम से हमने उनसे पैसा नहीं लिया है। सच कह रहा है भाई। और भाईजान यही पैसा मांग लिया है, डिमांड कर लिया है। ये पैसा लेकर के 25 को बोलेरो लेकर के बारात आएगा, और मत पूछिए वो पराखा 50,000 का पराखा लेकर के आएगा। मौलाना साहब निकाहनामा लेके टुकुर टुकुर बैठे हुए हैं। अरे भाई बारात तो आ गई है, लेकिन काहे नहीं निकाह हो रहा? हाँ हजरत बारात द्वार लगने में थोड़ा देर लगेगा, इसलिए कि 35,000 में डीजे किया है, 50,000 का पराखा लाया है, और कुछ 18, 20, 25, 30 को नचनिया को पिला पिला के लाया है। तो ये सब आया है तो हक अदा न करेंगे, ये सब पैसा बर्बाद न हो जाएगा। इसको पैसा दिए है तो हक अदा होना चाहिए। इमाम साहब ने कहा अब निकाह पढ़ाई हो जाए। निकाह पढ़ाई के बाद का कितना लोगे? इमाम साहब कितना है? इमाम साहब बोला 6,500 या 7,000 हर कमेटी का तय किया हुआ है। मान के चलिए 7,000 है। बोला 7,000। बोला ये भा 7,000 कमेटी का में 7,000 हम लोग का तय किया हुआ है, इसमें हे बा हो नहीं चलेगा। बोला तब ठीक है। मौलाना साहब का कहते हो? बोला मौलाना साहब के 1,500 2,000 हो। बोले भा बस खाली कबूल कराए खातिर 2,000, कबूल करने खातिर 2,000 ना चल दो। मौलाना साहब आप लोग ले रहे जी बोल के 2,000 लेंगे। निकाह बढ़ाने का ये दीन का काम कर रहे हैं, ये इस्लाम का काम कर रहे हैं, ये दीन की खिदमत कर रहे हैं, और दीन की खिदमत करने के लिए आप 2,000 ले रहे नहीं चलेगा, कुछ काम कर लीजिए। मौलाना साहब के पास जब मौलाना की बात आ गई तो दीन नजर आने लगा। पराठे वाले की बात आई तो दीन पर पर्दा डाल दिया है, नचनिया की बात आई पर्दा डाल दिया है, डीजे की बात आई दीन पर पर्दा डाल दिया है। एक पराखा लेकर के आएगा और ऐसा पराखा छोड़ेगा ऐसा लग रहा आतंकवादी घुस आया है। नहीं लग रहा? हमारे यहाँ यही वाला मुकर्रर आ रहा है 1 तारीख को, सुन रहे हैं ना? हमारे यहाँ भी यही वाला मुकर्रर आ रहा है। सिद्दीक हसन हाँ सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा 1 तारीख को आ रहा है। वो भी आकर के कहेगा कि अरे भाई बाराती आया है, क्या आतंकवादी लेकर के आया है। यही अंदाज रहता है ना। अगर यही अंदाज है, अगर पराखवा छोड़ना सवाब है, तो मौलवी लोग ही काम काहे न करेगा जी? सब कुछ करिए रहा है, मिलाद पढ़िए रहा है, निकाह पढ़ाइए रहा, फातिहा करिए रहा है, सब कुछ करिए रहा, पराखवा काहे न छोड़ेगा? अरे तुम पराखा छोड़ के सवाब कमा रहा है। मौलवी लोग तो बम फोड़ करके हज का सवाब कमा लेगा नहीं। छोड़ो इन बुराइयों को, तौबा करो इन बुराइयों से, और ऐसी जगह पर पैसा खर्च करने से बाज आओ।
पैसा खर्च करना है, मस्जिदों में करो, पैसा खर्च करना है, उलेमा पर करो, पैसा खर्च करना है, माँ बाप पर करो, पैसा खर्च करना है, मदरसे में करो, पैसा खर्च करना है, इस मजहब इस्लाम पर करो, पैसा खर्च करना है, गरीब की बेटी की शादी में करो, पैसा खर्च करना है, किसी गरीब मरीज के इलाज में करो। ऐसा करोगे एक जगह बयान हो रहा था, बोला गया काजी जायज लेन देन करोगे। एक आदमी बड़ा जोर से बोला नहीं हजरत हम लेन देन नहीं करेंगे। बोला पक्का वादा, बोला खुदा कसम लेन देन नहीं करेंगे, हम जायज नहीं लेंगे, हम जायज के खिलाफ है, हम डिमांड नहीं लेंगे, फलाना ठिकाना नहीं लेंगे। जब मौलाना साहब ने कहा काहे रे, घर जाएगा तो पता चलेगा। बोला नहीं हजरत 5 बेटवा तो सबको शादी दिला चुके हैं, अब बेटवा है नहीं तो डिमांड लेंगे क्या है, वो पहले ही हम उल्टा चुके हैं। ये हाल हमारे मुआशरे का है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, बुराइयों से तौबा करो, शादियों को आसान करो। अगर शादियों को आसान नहीं करोगे तो 1 साल का आपको डेटा दिया जा रहा है, 1 साल का डेटा है, 10 लाख हमारी बेटियां मुर्तदा हो चुकी है। अगर यही नतीजा रहा, यही हाल रहा तो न जाने कितनी हमारी बेटियां मजहब इस्लाम छोड़ने पर मजबूर हो जाएगी और मुफ्त में उधर शादी रचाकर कुछ दिनों के बाद वो उसे इस्तेमाल करके फिर उसे कचड़े के ढेर में ले जाकर के फेंक देगा। अपनी बेटियों की इस्मत को बचाओ, अपने आप को बचाओ, अपने मजहब को बचाओ, अपने ईमान को बचाओ, अपने अकीदे को बचाओ। यही हमारी कामयाबी की जमानत है। और सच्चे पक्के मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारो। खाली हलवा वाला मत बनो, हलवा के साथ साथ फातिहा भी करो, मिलाद के साथ साथ सलाम भी पढ़ो। समझे ना? ये नहीं कि खाली हलवा पका लिया काम हो गया, ऐसा नहीं है। और हलवा शर्त नहीं है आखिरी बात, क्योंकि हलवा वाला महीना है और हलवा पर बात ना हो तो ना इंसाफी होगी। आपके यहाँ रमजान में बूट पकौड़ा चलता है, बूट पकौड़ा चलता है। हाँ हजरत इमाम साहब जी बूट पकौड़ा हमारे यहाँ पूरा चलता है, एकदम पाली बना दिया गया है, लिस्ट तैयार किया जाता है। ऊपर कुली से इतना आदमी, बड़ा कुली से इतना आदमी, इस्लाम कुली से इतना आदमी, मिस्त्री कुली से इतना आदमी, मस्जिद कुली से इतना आदमी, जन्नती कुली से इतना आदमी, ये कुली वो कुली, इधर कुली उधर कुली, इतना इतना पाली बना दिया है। और सब लाता बूट पकौड़ा शर्त है, बूट पकौड़ा ना हो तो अफ्तारे नहीं होगा। बताओ कौन से हदीस में है कि नबी ने अपनी जिंदगी में कभी बूट पकौड़ा खाया है? लेकिन याद रखो मेरे मुस्तफा का हलवा पसंद था। अगर शबे बारात ना सही, मेरे नबी ने कभी तो हलवा खाया है। जब नबी ने हलवा खाया है तो हम हलवा खाएंगे, मुस्तफा की सुन्नत होगी। और बूट पकौड़ा मुस्तफा की सुन्नत नहीं है, फिर भी तुम सवाल नहीं करते। और हलवा मुस्तफा की पसंदीदा ग़िज़ा है, खुराक है, फिर भी तुम इस पर सवाल करता है। इसका मतलब है कि एक गुलाम मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, ये था ना मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, और एक और मिर्ज़ा जन्म लिया है। और ये मिर्ज़ा जानते हैं कहाँ का रहने वाला है? पड़ोसी मुल्क में जिस शहर का रहने वाला, जिस जगह का जहलमी नाम है, जहलमी। वो जगह क्या है? जहलमी। एक दिन अगर आदमी जल्दी जल्दी में बोले या बोलने में जरा से बिगड़त हो जाए या पाजा अगर आवाज छोड़ने लगे तो जहलमी की जगह कहीं जहन्नमी न हो जाए। तो ऐसे जहलमी से बचो, अपने बच्चों को बचाओ। इंटरनेट से दीनदार नहीं बन सकते, यूट्यूब से दीनदार नहीं बन सकते, फेसबुक से दीनदार नहीं बन सकते। अगर दीनदार बनना है, औलिया के कदमों में आ जाओ, खानकाहों में आ जाओ, बुजुर्गों के कदमों में आ जाओगे। इंशाअल्लाह यहाँ भी इज्जत के साथ कामयाबी मिलेगी, वहाँ भी कामयाब हो जाओगे। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की बारगाह में आप सब मिलकर आप सब के रूबरू हम इस्तग़फ़ार करते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अब आप हज़रात की जैसी मर्जी होगी, इन्हें समाप्त कीजिए या सलाम पढ़िए। सलाम पढ़ा जाए। इशारा हो गया।